दोस्तों, सिंदूर को सुहागिन महिला की निशानी माना जाता है। माना जाता है सिंदूर जितना गहरा होता है उतना ही ज्यादा पति पत्नी के मध्य प्रेम होता है और पति पत्नी के मध्य रिश्ता गहरा होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का विशेष महत्व माना गया है और माना भी गया है कि अगर आप सिंदूर से जुड़ी कुछ सावधानियां और सिंदूर से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन इतना मजबूत होता है कि दोस्तों आपके रिश्ते को कोई भी नजर नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको यही बताएंगे कि आपको सिंदूर कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर से जुड़ी क्या बातें हैं, शास्त्र और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र सिंदूर के बारे में क्या कहता है। इस वीडियो के अंदर आपको यही जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ने से आपसे पहले निवेदन है, वीडियो के अंदर जय मां पार्वती जरूर लिखें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब विवाह संपन्न होता है तो विवाह के अंदर सबसे अंतिम और सबसे मुख्य यही रस्म कराई जाती है कि पति पत्नी की मांग के अंदर सिंदूर भरता है। उसके बाद उस विवाह की रीति को संपन्न माना जाता है। उसके बाद वह पत्नी सदैव के लिए उस पति की हो जाती है। उसके बाद वैवाहिक जीवन की सारी रस्म रिवाज संपन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय आधुनिक युग है और आधुनिक युग के समय कई महिलाएं सिंदूर को अपने माथे का बोझ मानती है और वह अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाती है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह तर्कसंगत नहीं होता है। ऐसी महिलाएं आगे जाकर किसी न किसी कारण से दुखी रहती है। दोस्तों, केवल और केवल हिंदू धर्म की संस्कृति नहीं बल्कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सिंदूर लगाने से महिलाओं के अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ती है। महिलाएं अपने आप को खुला और स्वतंत्र मानती है और सिंदूर लगाने से उनके जीवन के अंदर प्रसन्नता भी आती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला तो यही है, कभी भी महिलाएं अपने खुद के पैसों के अलावा किसी अन्य के पैसों का सिंदूर नहीं लगाएं। अगर आप सिंदूर लगाने की मजबूरी हो तो हमेशा आप अपने पैसों का ही सिंदूर लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लगाते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के खलल देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, महिलाएं जब भी सिंदूर लगाएं तब आप कभी भी किसी से मांगकर सिंदूर नहीं लगाएं। कई महिलाएं या बहनें आपस में तैयार होती हैं तो वह क्या करती है, एक दूसरे का सिंदूर उपयोग में ले लेती है। लेकिन ऐसा करना, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक महिलाओं के सुहाग की एक अलग स्थिति होती है, उनका जीवन चक्र अलग होता है, उनका वैवाहिक जीवन अलग होता है, तो उनकी सकारात्मकता नकारात्मकता भी उनके सिंदूर के साथ जुड़ जाती है। अगर आप किसी दूसरे का सिंदूर लगाते हैं तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार की समस्याएं आती है, आपका वैवाहिक जीवन खतरे के अंदर आ जाता है। इसी तरह महिलाएं हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी गीला सिंदूर, आज के समय गीला सिंदूर बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाता है तो गीला सिंदूर नहीं लगाएं, हमेशा सूखा सिंदूर ही आपको लगाना चाहिए। इसी तरह महिलाओं से निवेदन है, सिंदूर को कभी भी पहले नहीं लगाएं। नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद आपको सिंदूर लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और सिंदूर की सार्थकता भी बढ़ जाती है। पति पत्नी के मध्य प्रेम देखने को मिलता है। और सिंदूर लगाते समय हमेशा माँ दुर्गा का जाप करें। ऐसा करने से सिंदूर की सार्थकता बढ़ती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, जब अपने मासिक धर्म के अंदर हो उस समय आपको सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से सिंदूर की पवित्रता समाप्त होती है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर कभी भी नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के हाथों से सिंदूर जमीन पर गिर जाता है, इसीलिए बच्चों की पहुंच से भी इसे दूर रखना चाहिए। जब सिंदूर नीचे गिरता है तो इसे पति पत्नी के रिश्तों के मध्य दरार देखने को मिलती है और लड़ाई झगड़ा भी बढ़ जाता है। इसी तरह सिंदूर को हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर जब भी आप रखें तो सिंदूर को रखने का स्थान अच्छा होना चाहिए आपकी अन्य सामग्री के साथ। और सिंदूर कई महिलाएं मांग भरती है तो आड़ा सिंदूर, आड़ी मांग होती है तो आड़ा सिंदूर भी लगाती है। ऐसा करने से सिंदूर की सार्थकता समाप्त हो जाती है, बल्कि सिंदूर तो हमेशा अपने नाक की दिशा
से माथे की गहराइयों के साथ भरना चाहिए, जिससे आपकी सिंदूर की सार्थकता बढ़ती है और आपका वैवाहिक जीवन भी मजबूत देखने को मिलता है। इसी तरह महिलाएं सिंदूर लगाते समय अगर आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही इस्तेमाल करना चाहिए, गीला सिंदूर की बजाय सूखा सिंदूर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। और कई महिलाओं की शिकायत होता करने से आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियां ही बढ़ती है और आपका वैवाहिक जीवन भी मजबूत होता है। साक्षात शंकर और पार्वती का आशीर्वाद भी आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह महिलाएं, जब आपको सूखा सिंदूर आपसे नहीं लगे तो आप क्या करें, अपनी अंगुली को पानी से गीला कर लें या फिर आप किसी तीली को पानी से गीला करने के बाद सिंदूर का इस्तेमाल करें। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा और आपके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर महिलाएं सिंदूर की डब्बी के अंदर छोटा सा कोई चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का आदि रख लेती है और उस सिक्के से हमेशा मांग भरती है, ऐसे पारिवारिक जीवन के अंदर हमेशा मजबूती देखने को मिलती है। उनका वैवाहिक जीवन उत्पन्न होता है और उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता। उनका वैवाहिक जीवन भरोसे के मुताबिक होता है। उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कष्ट कोसों दूर चले जाते हैं। इसी तरह महिलाओं से निवेदन है, जब भी आप सिंदूर लगाएं तब आपको कभी भी किसी अन्य के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये सामने वाले की नजर दोष आपके ऊपर लग जाती है। हमेशा सिंदूर अकेले में स्नान आदि करने के बाद लगाएं। अगर कोई आपके सामने हो तो आप उससे मुंह दूसरी तरफ कर ले और उसके बाद आप सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है और ऐसा सिंदूर लगाने से आपका वैवाहिक जीवन भी निखर जाता है। दोस्तों, इसी तरह सिंदूर लगाते समय एक बात का और ध्यान रखें कि आप, कई महिलाएं का फैशन का दौर है, एक दूसरे के सिंदूर लगा देती है या फिर मेकअप करते समय मेकअप की जो आर्टिस्ट होती है वह महिलाओं के सिंदूर लगा देती है। दोस्तों, अगर आप सामने वाले को नहीं जानते, सामने वाले का कर्म धर्म और उसकी किस्मत को नहीं जानते, तो आपको उसके हाथों से सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। या तो आप एक काम कीजिए कि स्वयं सिंदूर लगाएं, या फिर दोस्तों, अगर आप पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और रोजाना ऐसा संभव हो तो पति के हाथ से ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दुविधा देखने को नहीं मिलेगी। पारिवारिक रिश्ता मजबूत होता है और ऐसा करने से पति पत्नी के मध्य भी परस्पर प्रेम बढ़ता है। इसी तरह महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, जब महिलाएं विवाह करती है तो उस समय सिंदूर की डिब्बी पति के द्वारा गिफ्ट के तौर पर आती है और उस डिब्बी के माध्यम से ही पति सिंदूर लगाता है। जो महिलाएं अपनी उम्र भर उस डिब्बी को अपने साथ रखती है और सिंदूर को बचाकर अपने पास रखती है, ऐसे वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत और पवित्र माने जाते हैं। ऐसे वैवाहिक जीवन कभी भी टूटते नहीं है और ऐसे वैवाहिक जीवन पर हमेशा भगवान की और माँ पार्वती की कृपा देखने को मिलती है। तो आप भी उस डिब्बी को संभाल कर रखें, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। इसी तरह कुंवारी महिलाएं स्वप्न के अंदर अपने आप को अपनी मांग के अंदर सिंदूर देखती है या अपनी मांग को सिंदूर से भरा हुआ पाती है, तो इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर उनको मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। उनके जीवन के अंदर विवाह के संकेत प्राप्त हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर उनको सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। उनको अच्छा वर प्राप्त होगा और माँ पार्वती की कृपा उनके ऊपर है। इसी वजह से उनको इस प्रकार के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, पति पत्नी के मध्य तकरार बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपके जीवन के अंदर भी ऐसा है तो सिंदूर का एक उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। क्या करें, एक कटोरी के अंदर 2-4 बूंद सरसों की तेल लें और उसके अंदर आप जो माथे के अंदर अपना सिंदूर लगाते हैं वह सिंदूर आपको अपने माथे के ऊपर से लेकर थोड़ा सिंदूर और थोड़ा अपनी डब्बी में से सिंदूर लें और सिंदूर लेकर आपको क्या करना चाहिए कि उस सरसों के तेल के अंदर डुबो दें और डुबोने के बाद उस सिंदूर का आपको अपने घर के शयन कक्ष के अंदर किसी भी खाली स्थान पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए जो आपको पति और पत्नी दोनों को दिखाई दे। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई दरार होती है तो वह भी देखने को नहीं मिलती और अपने आप ही आपके वैवाहिक जीवन के अंदर संपन्नता देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, अब उन महिलाओं के लिए सवाल जो रोजाना सिंदूर नहीं लगा पाती है और वो मन ही मन सवाल करती है कि आखिर हम भी सिंदूर नहीं
नहीं लगाएं तो हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर क्या कष्ट आएगा। अगर आप कोई कामकाजी महिला है जहां पर आपको सिंदूर लगाना शोभा नहीं देता है, तब आप एक काम कीजिए, या तो एक हल्की सी आप सिंदूर की बिंदी अपने कान के पीछे या अपने माथे के अंदर कहीं भी छुपाकर आपको बना लेनी चाहिए। अन्यथा आप क्या करें, किसी शादी के अंदर जाए, किसी फंक्शन के अंदर जाए, तीज त्योहार हो, आपको वहां पर जाएं, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, या फिर आप अपने करवा चौथ या तीज गणगौर आदि के दिनों के दौरान हो, अपने माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलता है, पारिवारिक जीवन मजबूत होता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट और दुख दारुणिया देखने को नहीं मिलता है। और कामाख्या मंदिर का सिंदूर एक बार किसी भी शादीशुदा महिला को जरूर लाकर अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।